यारो कैसे हो, सब कुछ बढ़िया है ना। इस वीडियो पे मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से एंड ईजी वे में एक्सप्लेन किया है फॉर द एब्सोल्यूट बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट्स। मुझे पर्सनली अगर कोई भी एडिटिंग ऐप या फिर सॉफ्टवेयर सीखना होता है तो फिर एडिट करते हुए मैं सीखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रादर देन वॉचिंग ट्यूटोरियल्स ओनली। दैट्स व्हाई इस वीडियो पे थियरी नहीं, उसके साथ प्रैक्टिकली हम बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो एडिट करना भी सीखने वाले हैं। बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आप कुछ इस तरह का स्मूथ ट्रांजिशंस क्रिएट करना सीख जाओगे खुद से, एंड उसी के साथ आप अलाइट मोशन को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करना भी सीख जाओगे। सो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग पार्ट आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन पे दिए गए चैप्टर्स पे क्लिक करके डायरेक्टली ट्यूटोरियल पे जंप कर सकते हो, एंड दोज हु आर स्टार्टर्स, एब्सोल्यूट बिगिनर्स, आप ये ट्यूटोरियल को स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐड बटन मिलेगा, पे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग्स मिलता है, रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो, फ्रेम रेट्स आप यहाँ से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट पे कर दोगे, ये आपके पास एडिटिंग पैनल ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आपको और एक ऐड बटन देखने के लिए मिलता है, यहाँ से आप बहुत सारे शेप्स मिलता है। देन यहाँ पे एक मीडिया बटन मिलता है, यहाँ से आप मीडिया ऐड कर सकते हो, यहाँ से म्यूज़िक ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हो। लेट्स टॉक ऑन बाय ऑन। यहाँ पे मीडिया पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे, यहाँ से आप अपने डिवाइस पे जितने भी फोल्डर्स है जिसमें मीडिया से, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हो। एंड आपको मान लो किसी भी एक फ़ोल्डर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे मीडिया है, तो आप यहाँ से ना जाके आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास फुल पैनल में ये ओपन हो जाता है, जिससे आपके लिए इजी होता है चीज़ों को सिलेक्ट करना। मल्टीपल मीडिया को सिलेक्ट कर सकते हो बाय होल्डिंग, आई मीन प्रेस एंड होल्ड। आपको जितना भी सिलेक्ट करना है ऑन बाय ऑन आप प्रेस करोगे हो जाएगा। उसके बाद इंपोर्ट करते टाइम यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलता है। फर्स्ट आप अगर देखोगे तो उसका जो आइकन है उसी से पता लगता है कि आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो ऑन बाय वन नीचे जो कि ऐड होता चला जाएगा एज अ, मतलब वो जो लेयर्स होगा वो एक लेयर के नीचे और एक लेयर इस तरह से होगा। बट जो सेकंड है वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक लेयर के बाद और एक लेयर ऐड होगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो हमें ये वाला सिलेक्ट करना है फॉर नाउ। ओके, तो हमें जो कि पहले म्यूज़िक ऐड करना था। आप अगर कोई भी बीट सिंग या फिर वेलोसिटी कर रहे हो तो बीट्स के हिसाब से होता है एंड बीट रहता है म्यूज़िक पे। सब जैसे ही ऑडियो पे क्लिक करोगे सेम इंटरफेस आप लोगों के लिए मिल जाता है। जैसे व्यू ऑल करोगे एंड एल्बम पे जाओगे, यहाँ पे अपने डिवाइस पे जितने भी फोल्डर्स हैं उन्हें आप एक्सेस कर सकते हो। सो मान लो कि यहाँ पे मेरा कोई भी एक है जिसमें ये वाला मान लो, यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका म्यूज़िक यहाँ से ऐड हो जाएगा। फॉर नाउ मैं म्यूज़िक को म्यूट रखता हूँ ताकि वीडियो पे नॉइस ना आए। आप जब भी एडिट करो तो क्या करो, आप म्यूज़िक को यहाँ से सिंपली प्ले कर सकते हो, एंड यहाँ पे जो टाइम लाइन है, यहाँ पे जो टाइम दिखा रहा है आपको, वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बुक मार्क होता जाएगा, जिससे आप म्यूज़िक को इस तरह से प्ले करते हुए जहाँ पे बीट्स हो वो बीट आप जो कि यहाँ पे प्रेस करके मार्क कर सकते हो। सो इस वीडियो पे अनफॉर्चुनेटली मैं म्यूज़िक के साथ नहीं दिखा पाऊँगा, बट हाँ प्रोसेस सेम रहने वाला है, डोंट वरी। सो म्यूज़िक को मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए कोई भी लेयर्स को आप अगर डिलीट करना चाहते हो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, आई मीन लेयर को सिलेक्ट करोगे, एंड देन ऊपर टॉप पे आपको यहाँ पे डिलीट बटन मिल जाएगा। मैं पर्सनली ये लर्निंग स्टाइल को ज़्यादा पसंद करता हूँ कि आप चीज़ों को क्रिएट करते हुए सीखो, जिससे कि आप बोर ना हो और एट द एंड आपको थोड़ा सा रिजल्ट भी दिखे। ट्यूटोरियल पे जाने से पहले मैं एक बार इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ, पैनल्स के बारे में बता देता हूँ, कहाँ पे टूल्स एंड इफेक्ट्स हैं। ये एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम इसे यूज़ कर रहे हैं, एंड आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, चैप्टर्स वहीं पे मिल जाएंगे। सो दीज आर द टूल्स। यहाँ पे आपको टूल्स मिलता है लाइक स्पीड टूल्स, कलर फील, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी आप चेंज कर सकते हो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब लेयर को आप मूव एंड ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, शेप्स मिल जाते हैं आपको, एंड इफेक्ट्स पे जैसे क्लिक करोगे एंड देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करोगे, आपके पास बहुत सारे इफेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ से आप यहाँ से जो कि इफेक्ट्स को ब्राउज कर सकते हो एंड आपको जो भी इफेक्ट चाहिए वो इफेक्ट ऐड कर सकते हो। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, हम एडिट करते हुए और डिटेल में चीज़ों को जानेंगे। ओके, ऑलराइट, लेट्स कम टू द ट्यूटोरियल पार्ट। अभी हम क्रिएट करने वाले सम ट्रांजिशंस। ओके, इसके लिए हम नल ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे। डोंट वरी, ये नाम सुनकर कुछ मैं बताने वाला हूँ क्या चीज़ है। और नल ऑब्जेक्ट में हम जो चीज़ें करने वाले, की फ्रेम एंड ऑल दिस थिंग, वो सारी चीज़ अब डायरेक्टली लेयर से भी कर सकते थे, बट हम डायरेक्टली लेयर पे नहीं करेंगे। रीज़न
मैं थोड़ा सा वीडियो के आगे बताता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले यहाँ पे आओ स्टार्टिंग पे, एंड आप क्या करो कि यहाँ से आप सिंपली शेप पे कोई भी एक शेप ले लो। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल शेप यूज़ करने वाला हूँ। देन 3 डॉट पे क्लिक करो, टॉप कॉर्नर पे आपको मिलेगा। देन फिल टू कंपोजिट एरिया, वीडियो जहाँ तक है वहाँ तक आओ एंड यहाँ पे क्लिक करो, तो ये पूरे लेयर पे आ जाएगा। नाउ क्या करो कि आपका जहाँ पे लेयर ख़त्म होता है वहाँ पे आओ एंड इसे स्प्लिट कर दो, एंड हर एक के साथ यही करो। अब क्या करो कि ये जो हमारा फर्स्ट लेयर है, आई मीन लास्ट लेयर या फिर फर्स्ट लेयर जो भी कहना, इसे आप इस तरह से सिलेक्ट करो एंड जो हमारा शेप लेयर है उसका जो फर्स्ट है उसे सिलेक्ट करो। ऊपर देखोगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका 3 लेयर सिलेक्टेड दिखा रहा है तो हो सकती है ये ग्लिच है, पता नहीं मेरे अलर्ट मोशन पे ऐसा क्यों हो रहा है कि ऑटोमेटिकली को एक लेयर सिलेक्ट हो रहा है। सो उसे सिंपली अनसिलेक्ट कर दो। ओके, सो ये दोनों लेयर को सिलेक्ट करना है। अब आप ऊपर देखना, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, वो मैं कभी और बताऊँगा आपको। यहाँ पे मिडिल वाला जो है उसे क्लिक करना है, आई मीन सिलेक्ट करना है। तो ये क्या होगा, ग्रुप मास्क हो जाएगा एंड ये आपको सबके साथ ही करना है। ओके, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से हम जनरली ग्रुप मास्क करते हैं, दैट इज़ कि आप ग्रुप मास्क पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे एडिट ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास जो वो वाला ग्रुप था उसका आपके पास आ चुका है। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, मान लो आपने कोई भी एक वीडियो कम्प्लीटली बना लिया हो एंड सेम बीट के साथ और एक वीडियो क्लिप एडिट करना है, तो आपको बार बार सेम चीज़ ना करने के बदले आप सिंपली वहाँ से जो मीडिया है, जो फोटोज़ है, वो आप सिंपली रिमूव कर सकते हो। आई मीन वो को रिप्लेस कर सकते हो। वो जो इमेजेस है या फिर वीडियोज़ है उन्हें आप रिप्लेस कर सकते हो। बाकी जो इफेक्ट्स वगैरह रहेगा वो वीडियो पे सेम तरीके से रहेगा, आपको बार बार एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो जो आपको भी हेल्प करेगा, एंड आप अगर ये टेम्पलेट किसी को शेयर कर सकते हो वो भी हेल्प करेगा, राइट। रिप्लेस कैसे करना है, जैसे हमने एडिट ग्रुप मास्क के अंदर आया तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि ये था हमारा मेन प्रोजेक्ट, उसके अंदर ग्रुप मास्क के अंदर हम हैं, राइट। अब यहाँ से ये वाला जो इमेजेस है इसे आप सिंपली डिलीट करोगे एंड यहाँ से आप कोई भी और दूसरा एक इमेज को ऐड करोगे। तो मैं सिंपली ये वाला इमेज को ऐड करता हूँ, ऑलराइट। एंड इसे जो भी हमारा ये जो रेक्टेंगल लेयर है उसका जो भी साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। सो ये रहा एंड यहाँ तक। तो बाकी का जो पार्ट है उसे सिंपली स्प्लिट कर देना। सॉरी ऑलराइट। सो ये देख सकते हो। अब जैसे ही आप जो कि है फिर से फॉर बिगिनर्स पे आओगे तो देखना कि हमारा जो फर्स्ट था वो ग्रुप मास्क पे वो वाला इमेज आ चुका है। इस तरीके से आप जो कि क्या कर सकते हो कि एडिट के बाद भी आप उस इमेजेस को या फिर वीडियो को रिप्लेस कर सकते हो। ऑलराइट, सो मैं फिर से रिप्लेस कर लेता हूँ मेरा जो पहले वाला था उससे। वीडियो पे कुछ देर पहले मैंने एक बात बताया था आप लोगों को, नल ऑब्जेक्ट। तब उस पे आते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नल लेयर। सो आपको सिंपली ऐड बटन पे क्लिक करोगे एंड देन ऑब्जेक्ट पे आओगे, सो आपको एक नल वाला ऑप्शन मिलेगा। सो नल लेयर क्या है, नल एक एम्प्टी लेयर है जिसपे कुछ भी नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि नल लेयर को अपने किसी भी लेयर के साथ कनेक्ट करके नल लेयर से ही आप मेन लेयर का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो। सो देखो यहाँ पे मैंने एक मेन लेयर है ये वाला, बेसिकली मैंने एक शेप को ऐड किया है एंड एक है नल लेयर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो मेन लेयर है हमारा, इस पर हम एक एनिमेशन ऐड करते हैं। उसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे एंड फिर मैं यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करता हूँ एट द स्टार्टिंग यहाँ तक, एंड फिर मैं थोड़ा सा आगे कुछ यहाँ तक मैं और एक की फ्रेम ऐड करता हूँ, वो है यहाँ पर कुछ ऐसा, राइट। तो ये है मेन लेयर पे। अब क्या करेंगे कि इस लेयर को लिंक करेंगे नल वन के साथ। अब लिंक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लेयर पेरेंटिंग। अब ये क्या चीज़ है लेयर पेरेंटिंग, बेसिकली कि मेन लेयर पे जो भी एनिमेशन रहेगा या फिर जो भी इफेक्ट रहेगा वो तो रहेगा ही, उसके साथ हम जो हमारा
चाइल्ड लेयर होगा उस पर जो एनिमेशन ऐड करेंगे वो भी दिखेगा, बट दोनों ही अलग लेयर पे होते हुए भी एक ही एनिमेशन में दिखेगा। सो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत ईजी से। देखो इसमें हमने मेन लेयर पे ये वाला एनिमेशन है एंड ये है नल लेयर। अब मैं जैसे ही मेन लेयर पे क्लिक करता हूँ ये पेरेंटिंग पे चला जाता है, नल ऑन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे लिंक आइकन आ रहा है, यहाँ पर देखना। सो बेसिकली ये दोनों लेयर लिंक हो चुका है। नाउ ये जो हमारा शेप वाला लेयर है वो है पेरेंट लेयर एंड जो नल वन है वो है हमारा चाइल्ड लेयर। तो अब देखना मैंने क्या बताया था कि मेन लेयर जो है वो जो एनिमेशन है वो तो रहेगा ही, उसके साथ अभी हम नल लेयर पे जो भी एनिमेशन या फिर चेंजेस करेंगे वो भी दिखेगा। सो हम नल लेयर पे चलते हैं एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे चलते हैं एंड फिर हम फॉर एग्जांपल रोटेशन पे करते हैं। सो मान लो कि यहाँ पे मैंने की फ्रेम ऐड किया एंड फिर यहाँ पे मैंने और एक की फ्रेम ऐड किया एंड जो स्टार्टिंग के की फ्रेम है उसको मैंने एक रोटेशन दिया। अब देखना कि ये देखो ये मूव तो हो रहे पहले की तरह, बट इस टाइम पे रोटेशन के साथ मूवमेंट हो रहा है, राइट। अब अगर हम और एक नल लेयर ले, यहाँ से हम नल लेयर ले लेंगे एंड इस पर अगर हम कोई भी मूवमेंट वगैरह एक्स्ट्रा देते हैं, लाइक मैं जूम इफेक्ट देने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैंने एक की फ्रेम ऐड किया एंड फिर मैं जूम कर रहा हूँ तो ये कुछ भी जूम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने अभी तक लिंक नहीं किया है। सो उसके लिए क्या करना है कि अभी हम नल ऑन को नल टू के साथ लिंक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, नल ऑन पे क्लिक करना है, ये आइकन पे क्लिक करना है, नल टू को सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे जो कि है नल टू के साथ नल वन वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। अब देखना हम नल टू पे जो भी चेंजेस करेंगे वो भी दिखेगा। तो मैं यहाँ पे साइज़ पे आता हूँ एंड मान लो कि की फ्रेम ऑन पे हमने इसका साइज़ को कर दिया बहुत बड़ा, इतना, एंड यहाँ तक आते आते मैंने इसका साइज़ को कर दिया बहुत छोटा, इतना, ऑलराइट। अब देखो सही है। तो आई होप समझ चुके होगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लगे। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे एक दो बार, उसके बाद आराम से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो अब जैसे ही यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करोगे एंड देन ऑब्जेक्ट पे आओगे, यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलेगा, एक कैमरा, एक नल एंड एक एम्प्टी ग्रुप। आपको सिंपली नल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा। आपको नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए वीडियो के एंड तक आना है एंड देन यहाँ पे क्लिक करना है। इससे जो कि पूरे लेयर पे नल ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है कि इस नल ऑब्जेक्ट को जो हमारा लेयर था उस लेयर तक कुछ यहाँ तक आना है एंड देन इसे स्प्लिट करना है एंड देन इसे करते हैं डुप्लीकेट, क्योंकि हमें 2 नल ऑब्जेक्ट चाहिए स्मूथ ट्रांजिशंस के लिए। सिंपली अब डुप्लीकेट करने के लिए आपको सिंपली लेयर सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे क्लिक करना है। देख सकते हो सिलेक्ट लेयर्स, डुप्लीकेट लेयर्स, कॉपी लेयर्स का ऑप्शन मिलेगा। हमें फ़िलहाल के लिए कॉपी नहीं करना है, हमें डुप्लीकेट करना है। नाउ अब यहाँ पे आना एंड फिर से जो कि है सेम प्रोसेस आप करना। ओके, तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप नेम देख सकते हो, हमारा ग्रुप मास्क ऑन है, नल वन है एंड नल कॉपी। अब क्या करना है आपको कि ये जो ग्रुप मास्क ऑन है उसे पेरेंटिंग करना है नल ऑन के साथ एंड जो नल ऑन है उसे पेरेंटिंग करना है नल वन कॉपी के साथ, राइट। सो ग्रुप मास्क ऑन पे जाएंगे, देन यहाँ पे पेरेंटिंग पे जाएंगे एंड देन नल ऑन को हम सिलेक्ट करेंगे, तो ये पेरेंट हो गया। नाउ नल ऑन को हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन पेरेंटिंग पे जाके नल ऑन कॉपी को सिलेक्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको हर एक लेयर के साथ करना है जितने भी है यहाँ पे। ऑल राइट, सो नाउ क्या करेंगे हम जूम इन इफेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमें नल ऑन पे आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है। यहाँ पे आपको ये वाले ऑप्शन जो है यहाँ पे क्लिक करना है। इससे जो कि आप साइज़ को इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ कर सकते हो, ऑल राइट। सबसे पहले जो कि है आपको कुछ यहाँ पे आपको एक की फ्रेम ऐड करना है। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करना, ये बेसिकली की का जो की फ्रेम है उसका आइकन है, यहाँ पे प्लस है मतलब ऐड करने का साइन है। अब जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे की फ्रेम ऐड हो चुका होगा। नाउ यहाँ पे और एक की फ्रेम ऐड करना है एंड इसका साइज़ आपको इंक्रीज़ कर देना है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दो,
कुछ इस तरीके से। नाउ अब की फ्रेम को प्रेस करके होल्ड करोगे तो इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। देन आपको इसे ड्रैग करते हुए स्टार्टिंग पे आके छोड़ देना है। तो ये की फ्रेम स्टार्टिंग पे लग चुका होगा। तो ऑलराइट, ये हो चुका है हमारा जूम इन एनिमेशन। यस, जूम इन एनिमेशन तो हो चुका है, बट ये कुछ खास नहीं लग रहा है, राइट? एंड तो ये कुछ खास नहीं लग रहा है। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, फिर से आना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे एक आपको मिलेगा ग्राफ वाला ऑप्शन। ऑलराइट, सो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ क्रिएट करना है। ये ग्राफ आप देख लो अच्छे से। मैंने जो पहले जूम इन इफेक्ट बनाया था सेम वैसे ही है, बट इसमें बहुत और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले वो फ्लैट था, वो सेम स्पीड से जो कि जूम इन हो रहा था, बट अभी स्टार्टिंग में स्पीड इंक्रीज है एंड फिर स्लो है। स्टार्टिंग पे स्पीड है एंड देन स्लो है। सो सेम आपको अब क्या करना है, नल ऑन पे आना है, को मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, एंड देन यहाँ पे आना है साइज वाले, रिसाइज वाले ऑप्शन पे। देन आप यहाँ पे की फ्रेम ऐड करो, एंड देन यहाँ पे और एक की फ्रेम ऐड करो। फिर क्या करो, इसका साइज जो कि है आप इंक्रीज कर दो फिर से, कुछ ऐसे, एंड फिर से इसे प्रेस करके होल्ड करो एंड देन एंड पे आके छोड़ दो। फिर ग्राफ एडिटर पे जाओ, एंड दिस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा। ऑलराइट, ओके। ओके, सो अब देखो हमारा ट्रांजिशन कितना स्मूथ है, सही है ना, बहुत स्मूथ है ना। अब क्या करना है कि आपको ग्रुप मास्क पे आना है, एक इफेक्ट ऐड करना है जिसका नाम होगा टाइल्स। यहाँ पे आप सर्च करना टाइल्स, तो आपको मिल जाएगा, इसे ऐड कर लेना है, एंड फिर मिरर ऑप्शन को आप सिलेक्ट करना है। क्रॉप को थोड़ा सा क्रॉप कर लेना बस। ऑलराइट, एंड उसके बाद क्या करना है कि और एक इफेक्ट आपको ऐड करना है जो कि होगा मोशन ब्लर। आपको ब्लर के अंदर मिल जाएगा, आप सिंपली ब्लर पे आना, एंड देन यहाँ पे आपको मिलेगा एक मोशन ब्लर, ये वाला। इसे आप जो कि है स्टैंडर्ड सेटिंग में ही सेट कर लेना। फिर ये दोनों को आपको कॉपी इफेक्ट करना एंड सभी लेयर पे जाके पेस्ट कर देना। ऑलराइट, मोशन ब्लर हमने ऐड इसलिए किया, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। देखो, अब मैंने मोशन ब्लर क्यों ऐड किया, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मूव होता है, जूम होता है, जूम आउट होता है या फिर जूम इन होता है, तो उसमें से थोड़ा सा ब्लर आ जाता है। तो इस वजह से मोशनल ब्लर देने से क्या होगा कि देखना, जैसे हम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना स्लो मोशन पे, तो देख रहे हो एक मोशन आ रहा है, एक ब्लर सा आ रहा है। सो इस इफेक्ट के लिए हमने यूज़ किया, जो कि हमारा जो जूम इन जूम आउट इफेक्ट है, ट्रांजिशन है, उसे और स्मूथ दिखाएगा। ओके, अलाइट मोशन का ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से आप जब ज़्यादा इफेक्ट वगैरह ऐड करोगे तो ये प्रीव्यू में लैग करता है, प्रीव्यू अच्छे से नहीं दिखा पाता। तो आप कुछ इस तरह से प्ले करके भी देख सकते हो चीज़ों को। मेरा लैग कर रहा है अलाइट मोशन। आपको फिर से क्या करना है कि ये जो नल ऑन है इस पे आना है, फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म है, सेम है, सेम वे में आपको यहाँ पे आना है, एक की फ्रेम आपको ऐड करना है, एंड देन कुछ यहाँ तक आपको आके और एक की फ्रेम ऐड करना है। फिर स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आपको आ जाना है, देन इसका साइज़ आपको डिक्रीज़ करना है। यहाँ पे देखना हमने टाइल्स इफेक्ट ऐड किया है, दैट्स वाई ये हो रहा है। पीछे देखना और भी कई सारे आ रहे हैं। सो ये था टाइल्स इफेक्ट। ओके, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ सेटिंग को। अब देखो, यहाँ से आपको करना है छोटा, एंड उसके बाद इसे ड्रैग करते हुए, आई मीन वो जो हमारा है की फ्रेम है, उसे प्रेस करके प्रेस एंड होल्ड करके ड्रैग करके स्टार्टिंग पे आके छोड़ देना है। एंड नाउ आप क्या करना कि कुछ इस तरह का वो ट्रांजिशन होगा, कुछ ऐसे देखना, ट्रांजिशन को मैच कराना है। ये जूम आउट होके गया एंड देन छोटा से फिर से बड़ा हो गया, राइट, कुछ इस तरह से। नाउ हमें क्या करना है, फिर से स्मूथ ट्रांजिशंस देने के लिए ग्राफ एडिटर पे आना है, एंड देन कुछ इस तरह का फिर से आपको जो कि बना देना है, राइट, कुछ ऐसे ऐसे गया एंड देन ऐसे। ऑलराइट, नाइस। नाउ हमें क्या करना है कि सेम तरीके से इसे भी आप हमें जो कि जूम आउट इफेक्ट देना है।
तो सेम तरीके से आपको फिर से नल ऑन कॉपी टू मतलब ऊपर वाले पे आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है एंड देन यहाँ पे आके और एक की सॉरी यहाँ पे आना है एंड देन यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है, फिर इस वाले की फ्रेम पे आना है एंड फिर से आपको जो कि इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है। एंड नाउ कम टू द ग्राफ एडिटर एंड ग्राफ एडिटर पे सेम ग्राफ आपको करना है कुछ ऐसे, यस काइंड ऑफ दिस, ऑल राइट। अभी मैं आपको और एक चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे ये जूम हो रहा है तो ये जूम ना मिडिल पे हो रहा है, इसका फेस पे नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप एक चीज़ कर सकते हो कि जब वो जूम हो तो वो फेस पे ही हो। उसके लिए क्या करना है, नल जो ऊपर वाला नल है, नल ऑन कॉपी टू वाला, इस पर आना है। ये जो है ना मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर और एक बार क्लिक करना है तो आपको ना ये स्वाइप हेयर टू मूव पिवट पॉइंट दिखाएगा। तो ये क्या पॉइंट है कि ये पॉइंट आप जहाँ पे रखोगे जूम आउट वहीं पे होगा, मतलब वहीं पे फोकस में रखते हुए वो जूम आउट होगा, जूम होगा बेसिकली वहीं पे। तो हम क्या करेंगे, इस पिवट पॉइंट को, आई डोंट नो कि आप देख पा रहे हो कि नहीं, बहुत छोटा है तो इससे मैं फेस पे रख रहा हूँ। अब एक चीज़ नोटिस करना कि जैसे मैं बैक आके फिर से देखूंगा तो जूम देखना फेस पे हो रहा है, ये देखना राइट, फेस पे हो रहा है। तो ये सेम चीज़ आप कर सकते हो, बहुत ईजी ट्रिक्स है। आप ये वाले पहले भी कर लेना, इस पर भी कर लेना ये कि ये जूम फेस पे हो। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे आना एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इसे और एक बार क्लिक करना एंड देन इसका जो पिवट पॉइंट है उसे फेस पे रखना कुछ ऐसे एंड देन देखना जूम ये फेस पे होगा, ऐसे ऐसे, ऑल राइट। तो आपने जो किया है स्मूथ ट्रांजिशन जूम आउट एंड जूम इन ऐड करना सीख चुके हो। अब देखो ये सेम चीज़ ना हम डायरेक्टली लेयर पे भी कर सकते थे, लेयर पे भी हम की फ्रेम ऐड करके सेम ग्राफ यूज़ कर सकते थे, बट वो उतना स्मूथ नहीं होता। ये थोड़ा सा एडवांस है, आई नो कि ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, आई मीन बहुत ज़्यादा। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो कि रोटेशन भी डाल सकते हो। ये जैसे जूम आउट हो रहा है तो इसमें ना रोटेट होके भी जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है, फिर से आपको नल ऑन कॉपी पे आना है, मतलब ऊपर वाले नल पे एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है। फिर यहाँ पे देखना रोटेट वाला ऑप्शन है। अब इसके लिए क्या करना है, एक की फ्रेम ऐड कर दो यहाँ पे एंड यहाँ पे और एक की फ्रेम ऐड कर दो एंड मान लो कि मैं यहाँ पे रोटेशन रखना चाहता हूँ, आप कितना भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे 80 रख देता हूँ, ऑल राइट। नाउ आप ग्राफ एडिटर पे आओ एंड फिर क्या करो कि कुछ ऐसे रखो जो एडिटर है, ओके कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होके जाएगा। तो क्या करना है कि आई एम सॉरी, मेरा मोबाइल काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है, आई डोंट नो इट्स अलाइट मोशन और माई मोबाइल, बट बहुत गंदा वाला लैग कर रहा है। सो इस की फ्रेम पे आना है, होल्ड करते हुए एंड पे आके ड्रॉप करना है, नाइस। तो ये देखना कि ये कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा है, राइट, कुछ ऐसे। तो आपको भी ना ये चीज़ मैच कराना है, राइट। सो उसके लिए क्या करना है, जो हमारा सेकंड वाला था उस पर भी हम ये इफेक्ट देने वाले। तो पहले तो हम सेम तरीके से नल ऑन पे आएंगे, पहले वाला मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, फिर कहीं पे जूम वाले रिसाइजिंग पे आएंगे एंड फिर यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे और एक की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर जो स्टार्टिंग वाला की फ्रेम है वहाँ पे हम जूम करेंगे, आई मीन यहाँ जूम करेंगे एंड फिर हमें जाना है, सॉरी वहीं पे रहना है यार, हद, मूव एंड ट्रांसफॉर्म एंड रिसाइज एंड फिर हमें जाना है ग्राफ एडिटर पे एंड देन सेम तरीके से हम जैसे ग्राफ यूज़ करते हैं जनरल, वही ग्राफ आपको सेम ऐसे यूज़ करना है, कुछ ऐसा ग्राफ। ऑलराइट, कुछ ऐसा आपको ग्राफ रखना है। नाउ ये देख सकते हो कुछ ऐसे ऐसा होगा, ऐसे आएगा। तो अब इसमें भी हमें देना है रोटेशन, क्योंकि वो जो है ना हमारा ये वाला जो क्लिप है कि रोटेट हो रहा है, तो हमें भी रोटेशन देना है। तो इस वजह से क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे आना है, ऊपर वाले जो नल लेयर था उस पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है एंड फिर रोटेशन पे आना है, एक की फ्रेम ऐड करना है, आई मीन रोटेशन पे आना है, एक की फ्रेम ऐड करना है एंड
यही कहीं पे और एक की फ्रेम ऐड करना है। नाउ जो ये वाला था इस पे हमें जो किया, तो हमने जो वहाँ पे जो रखा था 80, उसका आपको माइनस रखना है, मतलब जो भी रखना है सेम इक्वल आपको ऑपोजिट रखना है। वहाँ पे हमने 80 यूज़ किया था, तो हम यहाँ पे -80 रखेंगे इसका रोटेशन, राइट, -80, ओके, कुछ ऐसे। फिर सेम तरीके से की फ्रेम को प्रेस करके होल्ड करके ड्रैग करेंगे स्टार्टिंग पे, फिर ग्राफ एडिटर पे आएंगे एंड सेम आपको कुछ इस तरह से आपको ग्राफ करना है, कुछ ऐसे। एंड यही था आज की इस वीडियो के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।